भारतीय सेना में विभिन्न प्रकार के पद आते हैं। हम यह कह सकते हैं कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग पद निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए सेना को बेहतर बनाए रखने के लिए अन्य विभिन्न प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है, जिनमें एक मुख्य पद होता है आर्मी क्लर्क का। बता दें कि इंडियन आर्मी क्लर्क का कार्य भारतीय सेना के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी क्लर्क के बारे में डिटेल में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जस्ट करियर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्मी में क्लर्क क्या होता है, और इसके बाद हम आर्मी क्लर्क की योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जानेंगे, और आर्मी क्लर्क कैसे बनेंगे यह जानेंगे, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, जिसमें हम फिजिकल, मेडिकल और एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे आर्मी क्लर्क की सैलरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी क्लर्क की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना के तहत विभिन्न प्रकार के पद हैं, जिसमें एक बड़ा पद इंडियन आर्मी क्लर्क का भी होता है। अधिकांश लोगों को यह जानने में रुचि होती है कि भारतीय सेना के तहत क्लर्क का क्या क्या काम होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सेना में क्लर्क के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के कुछ संबंधित और महत्वपूर्ण तथा जरूरी दस्तावेजों संबंधित कार्य होते हैं, और भारतीय सेना से जुड़े दस्तावेज काफ़ी महत्वपूर्ण और जरूरी होते हैं, इसलिए यह पद जिम्मेदारी वाला माना जाता है। भारतीय सेना से संबंधित जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना भी इन्हीं का काम होता है। भारतीय सेना के कार्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को करने और इंडियन आर्मी क्लर्क भारतीय सेना में काम कर रहे अन्य सैनिकों और जवानों की सूची तैयार करते हैं तथा सूची अनुसार अलग अलग श्रेणी के तहत सभी की जानकारी दस्तावेजों के आधार पर सुरक्षित रखते हैं। के अलावा इंडियन आर्मी क्लर्क का काम कंप्यूटर विभाग, कार्यालय, पुस्तक, डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट इत्यादि का रखरखाव करना भी होता है। तो चलिए जान लेते हैं इंडियन आर्मी क्लर्क की योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन आर्मी क्लर्क बनने के लिए आपको 12वीं पास करनी होगी, और इसके के साथ ही ये 12वीं कक्षा आपकी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास आउट होनी चाहिए, और उम्मीदवार को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं पास करनी होगी। आर्मी क्लर्क बनने के लिए उम्मीदवार को 12th क्लास में 60% अंक लाने होंगे, और वेदक के 12th क्लास के प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंक होने जरूरी हैं। उम्मीदवार के 12th क्लास में मैथ, इंग्लिश, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। और आर्मी क्लर्क उम्मीदवार की जो है ऊंचाई यानी कि कद कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसी के साथ ही आपकी छाती जो है कम से कम 70 यानी कि 77 cm होनी जरूरी है। और इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के शरीर का वजन 48 kg होना चाहिए। इसके अलावा देश की अलग अलग राज्यों द्वारा इस पद के लिए अलग अलग ऊंचाई, सेना और वजन निर्धारित किए जाते हैं। आर्मी क्लर्क पद के लिए योजना करने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, और इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की कम से कम आयु 17 वर्ष 6 महीने और अधिकतम 23 वर्ष हो सकती है। और इसी के साथ ही उम्मीदवार वाइट, रेड, ग्रीन सिग्नल पहचानने में सक्षम होना चाहिए, और इस पद के लिए उम्मीदवार के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी, रोग नहीं होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आर्मी क्लर्क कैसे बनेंगे। इंडियन आर्मी क्लर्क बनने के लिए सबसे पहले आपको इस पद पर आयोजित भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। बता दें कि हर वर्ष सरकार द्वारा आर्मी क्लर्क हेतु भर्ती निकाली जाती है, जिसकी सूचना आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाती है, और यह सूचना मिलने के बाद आपको ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई करना होता है। और अप्लाई करते समय आपको अपनी सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी है सही ढंग से भरनी होती है, संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए आवेदन करने के बाद परीक्षा की तारीख निर्धारित की जाती है, और इस परीक्षा से पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और शारीरिक स्वास्थ्य जांच में सफल होने के बाद ही आप दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी क्लर्क परीक्षा और तारीख निर्धारित होने से कुछ दिन पहले आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र अंकित होते हैं, और निर्धारित तारीख को परीक्षा हॉल में परीक्षा देने के लिए जाना होता है, और अच्छे अंकों के साथ परीक्षा को पास कर मेरिट के आधार पर आपका चयन होता है। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपको शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करवानी होती है। यह प्रथम चरण का टेस्ट होता है और इसमें उम्मीदवार को निर्धारित समय के तहत निर्धारित दूरी की दौड़ पूरी करनी होती है। उसके बाद निर्धारित किया गया पुशअप्स होता है जो समय के को पूर्ण करना होता है। और प्रथम चरण की यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है, जिसमें 60 अंक दौड़ों के और 40 अंक पुशअप के होते हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं। इसमें आपको शारीरिक मानदंड परीक्षण किया जाता है। आर्मी के तहत क्लर्क की नौकरी करने के लिए यह परीक्षण जरूरी होता है और इस टेस्ट के जरिए आपकी जो है हाइट मापी जाती है। आर्मी क्लर्क पद के लिए निर्धारित की गई हाइट आपकी होनी चाहिए और इसी के साथ ही उम्मीदवार का वजन और सीने को भी क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और इस पद के लिए निर्धारित की गई उम्मीदवार की हाइट, सीना और वजन जो है बराबर होना चाहिए, तभी उम्मीदवार को इस टेस्ट में पास किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करी जाए तो भारतीय सेना के तहत प्रत्येक पद काफ़ी महत्वपूर्ण और जिम्मेवारी वाला है, इसलिए यहाँ पर कार्यरत करने वाले उम्मीदवारों की हर तरह से जांच की जाती है, जिनमें मेन जो जांच होती है उनके डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की। और इंडियन आर्मी क्लर्क बनने के लिए यह तीसरा टेस्ट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। फिजिकल टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत आपकी 10th 12th क्लास का सर्टिफिकेट, पहचान पत्र इत्यादि जरूरी जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। दस्तावेज जांच होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट में पास कर दिया जाता है। उसके बाद टर्न आती है मेडिकल टेस्ट की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट देना होता है। आर्मी के तहत कोई भी पद, कोई भी नौकरी हो, मेडिकल टेस्ट तो देना जरूरी ही होता है और ये जरूरी भी है। प्रत्येक कर्मचारी या ऑफिसर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि उम्मीदवार किसी रोग का शिकार है या नहीं। इसके अलावा उम्मीदवार के शरीर का तापमान, आंखों की रोशनी की जांच भी होती है। और लास्ट में बारी आती है रिटर्न एग्ज़ाम की। मेडिकल टेस्ट पास करते ही उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। इंडियन आर्मी क्लर्क बनने के लिए ये प्रोसेस आखिरी चरण होता है और अंतिम चरण की यह लिखित परीक्षा 2 भागों में आयोजित होती है, जिसमें भाग 1 और भाग 2 होता है। भाग 1 में आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं और भाग 2 में आपको सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश भाषा का प्रश्न होते हैं। और इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाला पेपर 100 अंक का होता है और लिखित परीक्षा टोटल 200 अंकों की होती है, यानी कि दोनों पेपर के अंक मिलाकर 200 बनते हैं और दोनों ही पेपर में कुल मिलाकर 50 प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए लास्ट में बात करते हैं आर्मी क्लर्क की सैलरी क्या होती है। भारतीय सेना में इंडियन आर्मी क्लर्क की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिलती है, यह प्रश्न हर एक युवाओं के मन में जरूर आता है जो आर्मी क्लर्क की तैयारी करते हैं। आपकी जानकारी लिखे बता दें कि भारतीय सेना में क्लर्क की नौकरी करने वाले कर्मचारी को सैलरी के रूप में कम से कम 5500 से लेकर सामान्य 25,000 तक जो है सैलरी दी जाती है। इसके अलावा आपको ग्रेड पे मिलती है, जिसमें आपको 1800 रुपये प्रति माह मिलता है। और आर्मी क्लर्क को ग्रेड पे और वेतन के अलावा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यानी कि भत्ते आदि मिलते हैं, जिसमें महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा, दैनिक भत्ता और कैंटीनी सुविधाएं दी जाती हैं। और इन सब को मिलाकर काफ़ी अच्छी खासी सैलरी जो है एक इंडियन आर्मी क्लर्क को मिल जाती है। तो आर्मी क्लर्क का मुख्य काम सेना के दस्तावेजों, कार्यालय, कंप्यूटर इत्यादि से जुड़ा हुआ होता है और एक महत्वपूर्ण और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इंडियन आर्मी क्लर्क के बारे में जान चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।